जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, बेशक अमेरिका, कनाडा, नेदरलैंड, जापान और इंडिया, पाकिस्तान और कोटे से भी जो देख रहे हैं मुझे, तमाम आपको अस्सलाम वालेकुम। तो मैं माज़रत चाहता हूँ जी, काफ़ी दिनों बाद मैं अपना ये शेयर कर रहा हूँ लेक्चर। तो कुछ मसरूफियात की वजह से, मसरूफियात यहीं के काम हम चल रहे थे यहीं, तो प्रोजेक्ट में मसरूफ़ थे, बाकी टीम भी मेरी मसरूफ़ थी, तो इस वजह से हम वीडियो नहीं बना सके। तो बहरहाल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम बैक टू बैक वीडियोस पे आ जाएं। तो बाकी एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि आज मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि हमारा अपना एक ग्रुप है, हमारी टीम है पूरी, ठीक है, जिसमें हम सीखते हैं, सिखाते हैं सबको। तो उसमें हम यानी कि पैसों वाला काम भी यानी कि हमारा चलता रहता है, ठीक है। तो ये है कि बहुत मुफीद वो ग्रुप है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सब बच्चे जो हैं इनेबल होंगे जल्दी और सब पैसे कमाएंगे। तो अगर आपने भी वो ज्वाइन करना है तो नीचे ईमेल में डाल रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, आते हैं जी मुद्दे पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रोक और फिल के बारे में, ठीक है। तो ये है बेसिक सी, बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपको डिटेल में कुछ बता ही दूँ, ठीक है। तो ये न्यू मेंबर्स, मतलब क्या समझ लें, जो जूनियर मेंबर हैं उनके लिए है वीडियो, ठीक है, जो प्रोफेशनल नहीं है अभी। तो बहरहाल चलते हैं जी। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ या चलें इधर, ठीक है। अच्छा जी, तो पहले तो एक हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के ऊपर हम काम कर लेते हैं। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल हम बना रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब ये बीच में आ रहा है, तो इसको हम इधर ले आते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे जो साइड पैनल है हमारा, ठीक है, अब रेक्टेंगल हमारा सिलेक्टेड है। तो साइड पैनल में हमारे पास आ रहा है फिल, ठीक है जी। फिल क्या होता है, इतना तो आपको अभी तक पता चल गया होगा ऊपर ऊपर से। जो इसके अंदर जो रंग भरा हुआ है, ठीक है, वो फिल होती है, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो स्ट्रोक है। स्ट्रोक क्या होती है, जो आउटर पे जो ये होती है, लाइन सी होती है, ये भी मैंने स्ट्रोक इनेबल कर दिया है, प्लस का आइकन दबाएंगे स्ट्रोक इनेबल हो जाएगी, तो ये हमारी स्ट्रोक आ गई है। मैंने कि बाहरली तरफ, ठीक है जी। तो ये स्ट्रोक का साइज होता है वो, मतलब कि इसी तरह पिक्सल्स में होता है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, जैसे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो स्ट्रोक मोटी होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये काम करती है। अच्छा जी, अब इस पूरे में हम फिल जो है उसको भी गायब कर सकते हैं और स्ट्रोक को भी, या अगर फिल को हम चाहते हैं कि फिल हमें नहीं नजर आ रही चाहिए, फिल यहाँ से गायब हो जाएगी, खाली स्ट्रोक रह जाएगी, तो अभी दरमियान से खोखला हो गया है, ठीक है, दरमियान में कोई फिल नहीं है। तो अगर फिल हम दे देते हैं तो साइड से स्ट्रोक गायब कर देते हैं, वो भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी। अच्छा जी। नेक्स्ट क्या करें जी हम कि क्या चीज़ बतानी थी आपको, एक मिनट जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ मैं दरअसल भूल जाता हूँ। अच्छा, तो स्ट्रेक स्ट्रोक को हम गायब करते हैं। अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिल क्या होती है, जो मतलब कि उसके अंदर जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको फिल कहते हैं, ठीक है जी। जैसे कलर इसके अंदर जो है ना, आप इसको ऐसे समझ लेंगे जैसे कलर इसके अंदर ट्रैप हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे आप किसी बोतल के अंदर पानी डालते हैं ना, ठीक है, उस पानी में आप रंग डाल लें, ठीक है जी, तो ऊपर से ढकना बंद कर देंगे, वो पानी जो है अंदर मतलब कि ट्रैप हो जाता है, तो जो बोतल में सारा वही रंग नजर आएगा जो अंदर पानी का है, ठीक है जी। लेट सपोज हम करते हैं ऐसे। अच्छा, साथ ही एक और भी चीज़ अभी दिखाने को मिल जाएगी। ये मैंने एक सेलेक्ट किया हुआ रेक्टेंगल, अब मैं इसके ऊपर इंटर दबाऊंगा, ठीक है, इंटर दबाता हूँ, ठीक है, या फिर एक और भी काम करता हूँ कि मैं इसको डबल सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। तो हमारे जो रेक्टेंगल है उसके उसके और अंदर चला जाएगा, ठीक है, ये उसमें कुछ और हमारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है, ये नीचे जो नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई खास काम के ऑप्शन है नहीं वैसे फिलहाल के लिए आपके। बस एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे मैंने अभी बोतल वाली एग्जांपल दी है ना, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे कोई अब चार एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल के चार एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके, तो ये सिलेक्ट करके मैं वैसे इस तरह उस तरह भी कर सकता हूँ या एडिट भी कर सकता हूँ। बहरल इसको अगर मैं सिलेक्ट करके इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ये देखें जी, हमारी जो पूरी फिल है वो गायब हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ है, हालांकि हमारी जो बाकी तीन एंकर पॉइंट्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हमारी जो पूरी फिल है वो गायब ही हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको, बोतल की जैसे एग्जांपल दी है, ठीक है जी। तो हमारा जो एक एंकर पॉइंट जब वो डिलीट हुआ है, तो ये जगह जो है हमारी खुल गई है, जो अंदर कलर जो इसके अंदर ट्रैप हुआ था वो अब बाहर निकल गया, समझ लें आप, मतलब कि इमेजिन कर लें। तो हमारा जो फिल है वो भी गायब हो गया है, ठीक है। तो इसका फिल का ये भी चक्कर होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको इतनी नौबत नहीं आएगी, बाद में कभी आएगी, तो मैंने कहा एक चीज़ बता दूँ आपको, ठीक है जी। वापस आते हैं जी टॉपिक पे, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट जी। अच्छा जी, अब आते हैं यूज़ केस पे, ठीक है जी, मतलब कि ये हमें यूज़ कहाँ पे करनी पड़ती है, मतलब कि हमें कहाँ पे स्ट्रोक चाहिए, कहाँ पे फिल चाहिए। बेसिक सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक बटन की, ठीक है जी। आपने ऑटो लेआउट तो थोड़ा बहुत सीख ही लिया है, ठीक है जी, तो उसमें उससे बटन कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता होगा यकीनन, ठीक है जी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं बटन, एक बटन बनाते हैं ना। चलें बटन को हम कर देते हैं जी के प्ले,
प्ले नहीं, रिज्यूम, रिज्यूम का बटन बना लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ रिज्यूम करना, ठीक है जी। ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, इसको हम ऑटो लेआउट कर लेंगे। ऑटो लेआउट कैसे होता है आपको पता है, राइट क्लिक दबाएंगे, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे उससे भी हो जाएगा, शॉर्टकट है। तो यहाँ पे ऑटो लेआउट का ऑप्शन किधर है जी हमारा, ये ऐड ऑटो लेआउट, ठीक है जी। ये ऑटो लेआउट हमारा आ गया, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास फ्रेम है, ठीक है, ऊपर हमने एग्जांपल में रेक्टेंगल लिया था तो यहाँ पे फ्रेम है, तो डिफरेंस तो आपको पता ही है कि रेक्टेंगल शेप है और फ्रेम जो है प्रॉपर एक ग्रुपिंग की चीज़ है, ठीक है जी। अच्छा, फ्रेम है हमारे पास, अब कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो हमारी फिल है ना स्ट्रोक है, ठीक है, दोनों ही डिसेबल हैं, ठीक है जी। तो हम किसी एक को इनेबल कर लेते हैं, लेट सपोज हम फिल को इनेबल कर लेते हैं। फिल इनेबल करने से क्या हो गया कि हमारा वही अंदर वाला कलर आ गया, ठीक है जी। तो फिल का कलर हम दे देते हैं जी, ग्रीन दे देते हैं, ठीक है जी, डार्क ग्रीन, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जी हम जो हमारे जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, इसको राउंडेड कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम दे देते हैं सब, लेट्स सपोज 20, ठीक है जी, ओके है। अच्छा, ये देखें हमारा एक बटन बन गया, ठीक है जी। तो अब देखें यही बटन हम जो है ना उससे भी बना सकते हैं, स्ट्रोक से भी, ठीक है, ये भी फिल से बना हुआ है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट दबाते हुए मैंने डुप्लीकेट ले लिया, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि फिल को जो है ना, फिल को करता हूँ बाय बाय, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्ट्रोक, ठीक है जी, ये मैंने एक स्ट्रोक दे दी, ठीक है, और इसमें भी वही सेम कलर कर लेता हूँ मैं जो यही वाला है, ठीक है जी। और क्योंकि बटन को हमने थोड़ा यूनिसेंट लेके चलना है, तो जो अंदर वाला रिज्यूम है उसको भी मैं वाइट ये ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है जी। अब देखें ये जो दो दो बटन हमारे पास बन गए हैं, ठीक है, एक जो है वो हमने बनाया फिल से, ठीक है, अब यूज़ केस में आपको बता रहा हूँ, और एक बनाया हमने स्ट्रोक से। अब इन दोनों बटन्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब इन दोनों बटन में जो है ना, एक तो ज़ाहिरी तौर पे डिफरेंस है, ठीक है, और दूसरा ये कि एक फिल से बना है एक स्ट्रोक से बना है, ठीक है। और इन दोनों बटन्स का क्योंकि आप सही सी बात है एट दी एंड आप यूएक्स डिज़ाइन सीख रहे हैं, ठीक है जी, तो इन दोनों का बटन्स का एक यूएक्स का भी मतलब कि उसका वो है, रोल है, ठीक है जी। ये जो बटन है ना, ये हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब हम कॉल टू एक्शन यूज़ कर रहे हो। कॉल टू एक्शन क्या होता है, जो हमारा मेन बटन होता है, जो बहुत ही ज़रूरी कोई बटन होता है ना, जैसे कि आप जब किसी भी नई वेबसाइट में जाते हैं, ठहरें, लेट सपोज मैं किसी में चला भी जाता हूँ, ठीक है जी, क्या लेते हैं कि 1 मिनट। अच्छा जी, जैसे कि मैं गया हूँ जी गेम लूप, ठीक है, गेम लूप में चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं क्या है। इनका कॉल टू एक्शन वैसे इतना वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहीं से देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें हमारी एग्जांपल आ रही है बहुत बहुत। अच्छा देखें, एक तो कॉल टू एक्शन ये आप देख रहे हैं, ये कॉल टू एक्शन है, ये उनका कॉल टू एक्शन जो मेन है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा आ रहा है डाउनलोड गेम लूप, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है डाउनलोड। तो इनका मेन फोकस ये है कि आप गेम लूप डाउनलोड करें, ये इनका कॉल टू एक्शन है, बहुत ज़रूरी बटन है, ठीक है जी। तो जो हमने फिल से जो बटन बनाया है ना, वो हम यूज़ करेंगे कॉल टू एक्शन के लिए, कॉल टू एक्शन जो बहुत ही ज़रूरी हमारा बटन होगा, ठीक है जी। लेकिन जो स्ट्रोक का बटन है ना, वो हमारा थोड़ा सा सेकेंडरी प्रायोरिटी पे आएगा, ठीक है, लेकिन उतना अहम नहीं है जितना कॉल टू एक्शन है। लेकिन जो अब जैसे नीचे आ जाए आप देखें, यहाँ पे भी डाउनलोड के बटन दिए हुए हैं, ठीक है, और वो आउटलाइन से हैं, जब होवर कर रहे हैं तो तब वो फिल हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इनका यू एक्स, ये दोनों मिल के एक यू एक्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अब मैं होवर कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि जी मैंने इसके ऊपर होवर किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये मुझे एक फील दे रहे हैं, ठीक है, और ये अब जैसे कि ये आउटलाइन वाला बटन है, ठीक है, ये मुझे कह रहा है कि भाई मेरे ऊपर आके होवर करो आप, ठीक है। जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ, ये आप दरअसल आपके दिमाग के साथ जो है ना ये खेल रहे हैं, ठीक है जी। आसान भाषा में जो है ना ये बात है, ठीक है। तो ये दोनों आउटलाइन वाला बटन भी, स्ट्रोक वाला भी और फिल वाला भी, दोनों की अलग अलग तरीके से अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। लेकिन जो फिल वाला है वो मोस्टली कॉल टू एक्शन में यूज़ होता है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस हमारा कुछ क्रिएट हुआ है फिल और स्ट्रोक की मदद से, ठीक है, मतलब कि हमने ये चीज़ जो है ना एक डिफरेंस मतलब कि क्रिएट कर लिया है। तो अब मैंने ये एक सिर्फ आपको केस बताया, ठीक है। इसके बेतहाशा अब केसेस होते हैं कि कहीं पे आपको लेट्स सपोज मैं एक वो बना लेता हूँ, मैंने एक और भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक लोडिंग बार बना लेते हैं, ठीक है, मैंने फ्रेम लिया है, इसके कॉर्नर में राउंड कर देता हूँ, ठीक है जी, और इसको मैं दे देता हूँ स्ट्रोक, ठीक है जी, स्ट्रोक दे देता हूँ ये रेड कलर की, ठीक है जी। और इसकी जो फिल है वो मैं काट देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, एक और ये रेक्टेंगल ही चलो ले लेता हूँ, इस दफ़ा मैं रेक्टेंगल ले लिया, वो फ्रेम के अंदर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसका मैं कलर दे देता हूँ यही जो रेड है, यही वाला, ठीक है जी, ये। लेकिन इसको मैंने स्ट्रोक दिया, फिल दिया, याद रखना ये मैं फिल दे रहा हूँ इसको। इसके भी कॉर्नर में राउंड कर देता हूँ और इसको लेफ्ट अलाइन कर दिया। अब देखें एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया हमने फिल और स्ट्रोक को यूज़ करते हुए, देख रहे हैं ये क्या है, लोडिंग वाली पट्टी है एक, ठीक है जी। अब इसमें भी हमने यही यूज़ किया, इसमें जो स्ट्रोक वाला जो सेक्शन था उसको उस अच्छा जी।
जो स्ट्रोक वाला जो हमारा फ्रेम था उसकी हमने फिल हटा दिया, तो अंदर से ट्रांसपेरेंट हो गया, खाली हो गया। और एक हमने रेक्टेंगल ले लिया फिल वाला। देख लें, दो चीज़ें हम यूज़ की हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल लिया हमने फिल वाला, ठीक है, जिससे ये है कि हमें इंडिकेशन हो रही है कि कहाँ तक लोडिंग हुई है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इससे आप यह है कि आइडिएट करके बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, हाल ही मैंने कहा कि आपको बता दूँ। तो प्रॉपर्टीज़ इन दोनों की थोड़ी बहुत उस पर भी मैं रोशनी डाल ही देता हूँ अब। वापस से आते हैं जी इस रेक्टेंगल पे। ये रेक्टेंगल पे वापस आइए, मैं अपनी तस्वीरें दिखा लूँ। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ एक तो स्ट्रोक की तो आपको मैंने बता दी हैं। मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं यूज़ होने वाली, इतनी ज़्यादा आपको आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। अब पहले स्ट्रोक की बात कर लेता हूँ। स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ क्या है जी? कलर है, ठीक है। कलर आप चेंज कर सकते हैं। पहले मैं फिल हटा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अच्छा जी, और स्ट्रोक भी थोड़ी मोटी कर देता हूँ मैं, ठीक है जी। अच्छा जी, पहली क्या है जी? कलर है। कलर आप बदला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी क्या है जी? कि साइज़ हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी, ठीक है जी। ओपेसिटी मतलब कि अब इसको मैं 40% कर देता हूँ तो कलर हल्का हल्का हो जाएगा, ठीक है जी। तो ट्रांसपेरेंट होता जाएगा उतना ही, ठीक है जी। तो ये भी आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद ये अपीयरेंस है, इसको हाइड कर सकते हैं आप, इसको भी छोड़ें आप। अच्छा, ये डिलीट हो जाती है। इसके अलावा ये इंडिविजुअल स्ट्रोक, ये भी आपको मैं बाद में बताऊंगा, ये भी आपको ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हाँ, ये इनसाइड और आउटसाइड, ये भी कुछ हद तक ज़रूरत होता है। अब सीन ये हो रहा है कि हमारी जो स्ट्रोक है वो यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। और जो इसकी जो वेट है ना वो इसका आगे चल रहा है, लेकिन ये कंसीडर नहीं हो रहा फिग्मा के अंदर, ठीक है। मतलब कि फिग्मा की जो, मतलब कि जो उसकी गाइडलाइंस हैं या उसकी आप कह लें जो इस्तेमाल करने वाली जगह है, ठीक है। अब जो हमारा एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे है, मतलब कि मैं छोटा बड़ा करूंगा यहाँ से। ये देख रहे हैं यहाँ पे मेरा एरो आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से नहीं कर सकता क्योंकि ये हाली वेट है उसका, हाली समझ लेना कि मतलब कि उसका बैरूनी हिस्सा है या इस तरह कह लें। अब अगर मैं यहाँ से इन साइड के बजाय यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ, अब हमारा जो वो पॉइंट है वहीं वाला एंकर पॉइंट वो दरमियान में आ गया। अब हम यहाँ से इसको छोटा बड़ा करेंगे, इसका जो वेट है वो दरमियान में, जो फोकल पॉइंट है वो दरमियान में आ गया। अब इसको मैं करूँगा आउटसाइड, तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ है, ये कभी कभी यूज़ हो जाती है, ठीक है जी। और क्या प्रॉपर्टी है जी? ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट और प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है जी। अभी इसमें और बहुत सारी हैं, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी सिर्फ एक ही है कि जो ये स्टाइल है ना आपका, ठीक है, ये अभी सॉलिड चल रहा है। यहाँ पे हम डैश कर सकते हैं, डैश जब करेंगे तो इस तरह डब्बे डब्बे मतलब कि यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं कितनी डैशें आपको चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब आते हैं जी स्ट्रोक पे। ये फिल पे स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी हैं, स्ट्रोक को करते हैं गैप। फिल पे आते हैं जी, फिल डाल दिया हमने। फिल की भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो यहीं के कलर वगैरह बदला सकते हैं, दूसरा ये ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, फिल की क्या है, ये कलर की प्रॉपर्टी आप वैसे समझ लें ज़्यादातर, ठीक है। वो ऐसे है कि अभी देखें ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, ठीक है। ये पहले वाला हमारा सॉलिड कलर है, ठीक है। दूसरे पे अगर क्लिक करेंगे, ये वैसे कलर ही क्लास में आपको कभी बताऊंगा, लेकिन चले यहाँ पे ही बता देता हूँ। दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रेडियंट लग जाएगा। ग्रेडियंट क्या होता है कि दो कलर्स का मिक्सचर होता है, ठीक है, वो लग जाएगा। तो ये वो भी लग सकता है फिल में। तीसरे पे ये क्या है जी? पैटर्न, हाँ ये बहुत कम यूज़ है, इसको इग्नोर करें आप। चौथे पे हमारे पास इमेज, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो इमेज डालने के लिए मैं ये तरीका आपको वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप ये है कि यहाँ से इमेज डाल सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो फिल में जो हमारी जो जगह है ना, मतलब ये कलर के बजाय हमारी इमेज लग जाएगी जो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो यही इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। बाकी और कोई इतना खास नहीं है, ठीक है जी। अब आते हैं जी टास्क के ऊपर। मैं देखता हूँ कोई टास्क आपके लिए अच्छा सा कोई ले गया हूँ। अच्छा जी, टास्क मैं आपके लिए ले आया हूँ, ठीक है जी। तो ये वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको दिखाई है, तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सबको आपको पता है। तो ये सारे बटन्स आपने बनाने हैं, ठीक है जी। ये टिक भी बनाना है, ये प्राइमरी। अब इस टिक में क्या खास बात है? इसमें यह है कि हमारे पास एक तो आइकन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिल है और स्ट्रोक दोनों है, ठीक है, इस बटन में, ठीक है, सेम इसी में है। और इससे इस वाले बटन में क्या खास बात है? हाली फिल है इसमें और टेक्स्ट है। इसमें क्या है? हाली स्ट्रोक है और टेक्स्ट है। तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये है कि मुझे बिल्कुल डिटो कॉपी इसकी चाहिए, सेम कलर सेम हर चीज़, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो ये आप बराए मेहरबानी मुझे बना के दें, ठीक है जी। जो भी हमारे मेम्बरान हैं जूनियर, ठीक है जी, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ये टास्क नंबर 11 है, ठीक है जी। तो फिग्मा ट्रेनिंग वाले उसमें पोर्शन में टास्क नंबर ये मैं थोड़ा सा सेट किया है, तो पहले बहुत गंद पड़ा हुआ था। तो ये टास्क नंबर 11 है। अभी जो हमारे मेम्बरान चल रहे हैं जूनियर, एहसन भाई, ठीक है। और एहसन भाई का मैं उनका ये उनकी एक अच्छी बात है कि वो एंटीसिपेशन शो करते हैं, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर मुझे जिम में कहा था कि जी टास्क नहीं आ रहा, तो बाकी कोई पूछता नहीं है, मतलब कि बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने जो है ये कहा, तो मतलब कि अच्छी बात है ना, ऐसे जो है ना थोड़ी बहुत एंटीसिपेशन बंदा शो करता है, पता चलता है कि भाई ये अगले इंटरेस्टेड हैं। तो बहरहाल एहसन भाई और मुबीन भाई, उबैद भाई, ठीक है, इन तीनों के लिए है। तो बाकी
वलीद भाई का फ़िलहाल नहीं कोई कंफर्म, तो बहरहाल इन तीनों के लिए टास्क है। तो 48 घंटों में आप ये पूरा करके दें, ठीक है जी। 24 नहीं, 48 दफ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। ये है कि कल जुमा है, छुट्टी है, तो सब लोग फिर सो रहे होंगे, तो इसलिए 48 घंटे आपके पास, ये करके दें। आप भी ऐसे ही फ्रेम इधर बनाएं, ठीक है जी। ये फ्रेम बनाएं आप अपना, और फ्रेम जब बनाते हैं ना आप, उसी में अपना नाम लिख दिया करें। ये फ्रेम है ना, ये फ्रेम ना है, उसी में आप अपना नाम लिख दें, जैसे कि एहसन, एहसन लिख दिया मैंने, ठीक है जी। इसके अंदर आप अपना काम करें, जो भी ये वो करना है सारा अंदर डालें, ताकि मुझे पता चल जाए कि जी ये उनका काम है, और फिर इसी तरह वाइस वर्सा, ठीक है जी। तो इजाज़त दें मुझे जी, कोई भी मसला मसाइल हो मुझे पूछें, और जो भी ज्वाइन करना चाहता है हमारी टीम, वो नीचे दिए गए ईमेल पे कांटेक्ट करे। तो फिर मुलाकात होती है आपसे जी, ठीक है जी। मैं आपका होस्ट फिजान कमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़ जी।